हे हेलो फ्रेंड्स, इट्स मी हियर लिजून एंड आज हम पढ़ेंगे अबाउट द चार्टर एक्ट 1793। सबसे पहले हम क्या पढ़े थे? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। उसके कुछ ऑफ द मिस्टेक्स रह जाते हैं, कुछ ड्रॉबैक्स रह जाते हैं एंड कुछ कमियां रह जाती है, जिस कमियों को पूरा करने के लिए उसके बाद आता है पिट्स इंडिया एक्ट। ओके, उसके बाद आता है चार्टर एक्ट 1793। तो पहले हम रिकैप कर लेते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 मतलब क्या था। जो ईस्ट इंडिया कंपनी था वो पहले तो रूल करता था इंडिया पे। ओके, पहले तो आया था व्यापार करने के लिए इंडिया पे, लेकिन उसके बाद उसने हक जमा लिया। ओके, दीवानी राइट्स ले लिया एंड बंगाल एंड अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया में वो अपना रूल करने लगा। ओके, टैक्सेस कलेक्ट करने लगा। देखिए, मेनली जो प्रेसिडेंसीज थे ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम में, 3 जगह पे प्रेसिडेंसीज थे। ओके, वो कहाँ कहाँ थे? एक बंगाल प्रेसिडेंसी था, बॉम्बे प्रेसिडेंसी था और एक मद्रास प्रेसिडेंसी था। ठीक है, तो हम चाहते हैं हर एक प्रेसिडेंसी में एक एक गवर्नर रहते थे। ओके, जो कि वहाँ के रीजन, आसपास के रीजन को वो गवर्न करते थे। फिर क्या होता है कि ब्रिटिश जो रेगुलेटिंग एक्ट में रेगुलेटिंग एक्ट आता है। ओके, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी बैंकक्रप्ट हो जाता है एंड वो 1 मिलियन ब्रिटिश पाउंड्स तक का लोन किससे मांगता है? ब्रिटिश गवर्नमेंट से मांग करती है। ओके, तब पता चलता है ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि नहीं भैया, अब तो इस पे रेगुलेट करना पड़ेगा। ओके, तो इसीलिए आता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो ये जो रेगुलेटिंग एक्ट था, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टार्टेड रेगुलेटिंग द ईस्ट इंडिया कंपनी थ्रू द रेगुलेटिंग एक्ट। तो ये कहीं ना कहीं रेगुलेट करने के लिए आया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर। ओके, फिर आता ये बंगाल। फिर आता है पिट्स इंडिया एक्ट, क्योंकि जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया था उसमें कुछ ना कुछ मतलब कमियां रह गई थी। उस कमियों को, भूल चूक को रेक्टिफाई करने के लिए आता है पिट्स इंडिया एक्ट। ओके, फिर क्या किया जाता है? जो हमारा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था उसमें कुछ चेंजेस लाया जाता है कि जो बंगाल के जो गवर्नर थे उनको गवर्नर जनरल बना दिया जाता है एंड जो गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास थे वो किसको मतलब अपने सारे काम कैसे प्रिसाइड किसको करेंगे, रिपोर्ट करेंगे? वो करेंगे जो कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को करेंगे। ओके, तो ये कुछ चेंजेस आया था रेगुलेटिंग एक्ट में। फिर आया पिट्स इंडिया एक्ट एंड पिट्स इंडिया एक्ट में जनरली बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ये दो आते हैं। ये दो मतलब आते हैं एंड डिवाइड कर दिया जाता है कि आप अपना देख के एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन का फंक्शन आप करो। ओके, तो इसके बाद आता है क्या आता है इसके बाद आता है चार्टर एक्ट 1793। ओके, तो ये चार्टर एक्ट 1793 में क्या होता है? इट एक्सटेंडेड द मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर अनदर 20 ईयर्स। तो और 20 साल के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी को एक मतलब अलाउ करते हैं कि आप नेक्स्ट 20 साल के लिए यू आर अलाउड टू हैव योर मोनोपोली ट्रेड बिजनेस इन इंडिया। ओके, द गवर्नर जनरल हैड ओवरराइडिंग पावर्स। तो चार्टर एक्ट में क्या होता है? गवर्नर जनरल जो रहते हैं उनको ओवरराइडिंग पावर्स दे दिया जाता है। ओवरराइडिंग का मतलब क्या? टू यूज योर अथॉरिटी टू रिजेक्ट समबडीज डिसीजन और ऑर्डर। तो हमें पता है कि हम यहाँ पे एक डायग्राम देखेंगे। ओके, पहले रहते हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ओके, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के नीचे रहता है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ओके, तो उसके नीचे कौन रहते हैं? गवर्नर जनरल ऑफ बॉम्बे एंड गवर्नर गवर्नमेंट जो मतलब
प्रेसिडेंसी ऑफ बॉम्बे एंड प्रेसिडेंसी ऑफ मद्रास रहता है। ओके, तो इसको कौन जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो रहते हैं वो दोनों कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं। ओके, एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के नीचे कौन रहता है? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि गवर्नर जनरल को एक पावर दे दिया जाता है, एक बोनस पॉइंट दे दिया जाता है कि उसके जो काउंसिल मेंबर्स, जो कि 4 काउंसिल मेंबर्स रहते हैं, अगर उनके डिसीशंस में कुछ मतलब जो गवर्नर जनरल है उनको अगर सहमति नहीं होते हैं तो उनको ओवरराइडिंग पावर्स दे दिया जाता है कि आप अपना अथॉरिटी मतलब आप अपना ओहदा दिखा सकते हो कि नहीं ये मतलब मुझे स्वीकार नहीं है, सो आई कैन कैंसिल और रिजेक्ट दिस ऑर्डर। ओके, तो ये एक एक्स्ट्रा बोनस दे दिया जाता है गवर्नर जनरल को। फिर सैलरीज ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल वुड बी नाउ पेड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी। तो चार्टर एक्ट में क्या होता है, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट बोलता है भैया आप जो अपना सैलरीज है, जो आपके काउंसिल मेंबर्स हैं एंड ऑल हैं, तो हम क्यों दे सैलरी आपको, आप अपना सैलरी खुद दो अभी अपने आपके नीचे जो भी काम कर रहे हैं। ओके, इन द गवर्नर जनरल एब्सेंस फ्रॉम बंगाल ही कुड अपॉइंट अ वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम अमॉन्ग द सिविलियन मेंबर्स ऑफ हिज काउंसिल। तो बंगाल के गवर्नर जनरल अगर एब्सेंट रहते हैं, तो अगर कहीं घूमने जाते हैं, अगर या तो कोई छुट्टी लेते हैं कि मुझे इतने दिन की छुट्टी चाहिए, तो उनके बदले वो एक वाइस प्रेसिडेंट को अपना ओहदा कुछ दिनों के लिए सौंप के उनके हाथों में जा सकते हैं। ओके, तो वो जो वाइस प्रेसिडेंट वो कहाँ से बन सकते हैं, जो सिविलियन मेंबर्स थे उनके काउंसिल के, उन्हीं में से वो चूज करके किसी को वाइस प्रेसिडेंट कुछ दिनों के लिए बना सकते हैं एंड अपने पावर्स को सौंप के वो कहीं पे जा सकते हैं। ओके, द सैलरीज ऑफ द स्टाफ एंड द बोर्ड ऑफ कंट्रोल वेर ऑल्सो नाउ चार्ज्ड टू द कंपनी। तो जो उसके स्टाफ, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर जितने भी थे स्टाफ एंड जो उसके ऊपर था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ओके, जो कि कंट्रोल रेगुलेट कर रहा था, तो उसको भी सैलरी क्या हुआ, सैलरी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि आप जो सैलरी है आप अभी खुद पे करो उनको। ठीक है, company had to pay the British government ₹5 lakhs from Indian revenue annually। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट बोलता है भैया जो हो ना हो, अब साल में आपको ब्रिटिश गवर्नमेंट को 5 लाख रुपया ब्रिटिश पाउंड्स एनुअली देना पड़ेगा। ओके, यू आर कंपेल्ड टू डू सो। सीनियर कंपनी ऑफिशियल्स वेर बेयर्ड फ्रॉम लिविंग इंडिया। तो सीनियर कंपनी जो ऑफिशियल्स थे उनको रोक लगाया गया कि आप यू कैनॉट मतलब आप काम करते हुए आप कहीं जा नहीं सकते। ठीक है, विदाउट परमिशन, आप बिना परमिशन के कहीं पे भी आप जा नहीं सकते। इफ़ दे डू सो इट वुड बी कंसिडर्ड एज रेजिग्नेशन। अगर ये आप करते हो, आप मतलब जो डिसीशंस के खिलाफ जाते हो, तो हम समझेंगे कि आप रिज़ाइन कर दिए हैं अपने काम से। ओके, अपने ओहदे से। द कंपनी वॉज ग्रांटेड द अथॉरिटी टू ग्रांट लाइसेंस टू इंडिविजुअल्स एंड कंपनी एम्प्लॉयज़ टू कैरी ऑन ट्रेड इन इंडिया। तो कंपनी को बोला गया कि आप लाइसेंस प्रोवाइड करो इंडिविजुअल्स एंड जो आपके कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं, ताकि वो दिखा सकें कि मोनोपोली ट्रेड वो कर रहे हैं इंडिया पे। ओके, तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही था चार्टर एक्ट 1793। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। ओके, मैं कट टू कट डिटेल्स में पूरा आपको समझाने का कोशिश की हूँ। आई होप मेरा ये कोशिश रंग लाया है। ओके, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो थैंक यू, बाय बाय।